तो अब यहाँ पर नताल्या के पूछने के बाद कि मिस्टर लोमो की बात क्या है कि आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह देते। तो अब यहाँ पर मिस्टर लोमो कहते हैं कि अब मैं अपनी बात को कम शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा। तो कहते हैं कि आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, कि मैं अपनी बात को कम शब्दों में यानी कि संक्षेप में कहने की कोशिश करूँगा। फिर वो कहते हैं कि यू मस्ट नो, जैसे कि आपको अवश्य पता होगा, ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोना, की आदरणीय नताल्या, जैसे कि आपको अवश्य पता होगा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नोविंग योर फैमिली, कि जैसा कि मुझे अपने बचपन से ही सौभाग्य प्राप्त है कि मैं आपके परिवार को जानूं, यानी कि आपके परिवार को मेरे बचपन से ही जानने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त है। आगे कहते हैं कि माई लेट आंट, यानी कि जो मेरी की स्वर्गवासी जो आंटी हैं, एंड हर हस्बैंड, और जो उनके पति हैं, मेरी स्वर्गवासी आंटी, यहाँ पर आप इसमें मौसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो मेरी स्वर्गवासी मौसी हैं और जो उनके हस्बैंड है, फ्रॉम होम, जिनसे, एज यू नो, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आप जानते हैं, इनहेरिटेटेड माई लैंड, जिनसे कि मुझे एक ज़मीन प्राप्त हुई, जिनसे उनकी विरासत मुझे प्राप्त हुई है। ऑलवेज हैड द ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड फॉर लेटर मदर, कि जिनके मन में हमेशा ही आपके पिता के लिए और आपके स्वर्गवासी मदर के लिए एक मान सम्मान हमेशा उनके मन में रहा है। द लोमोज, कि लोमो परिवार, एंड द चोबोकोज, और जो चोबोको जो परिवार है यानी कि हमारा परिवार और आपका परिवार, हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और वे हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे, अच्छे मित्र रहे, यानी कि हमारे दोनों परिवारों में अच्छी मित्रता रही है। एंड माइट ऑल्सो से, और यह भी कहा जा सकता है, द मोस्ट इफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और ऐसा भी कहा जा सकता है एक दूसरे के प्रति स्नेह और पूरी तरीके से इज्जत भावना भी रही है। और फिर वो आगे कहते हैं कि एंड एज यू नो, और जैसे कि आपको मालूम है, कि माई लैंड इज़ अ नियर नेबर ऑफ योर्स, की जो मेरी ज़मीन है वो आपकी ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक है, जैसे कि हम पड़ोसी हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेरी ज़मीन भी आपकी ज़मीन की बिल्कुल पड़ोसी है, बिल्कुल पास में है। यू विल रिमेंबर, और आप याद रखेंगे कि दैट माई ऑक्सन मेडोज, कि जो मेरे बेलों वाला जो घास का जो मैदान है, टच योर ब्रिजवुड, कि आपके भोज वृक्षों को छूता हुआ है, यानी कि बिल्कुल ही उससे लगा हुआ है। अब ये बात सुनकर के नताल्या को बड़ा अजीब लगा, और फिर वो बीच में ही बात काटते हुए कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, कि ज़रा माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी माई इंटरप्टिंग यू, कि आपको बीच में रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। यू से, कि आप कहते हैं कि माई ऑक्सन मिडोज बट दे आर माइंस, आप कहते हैं कि जो मेरे बेलों वाला जो घास का मैदान है, लेकिन वे तो हमारे हैं। लोमोस कहते हैं कि येस, हाँ हाँ, लेकिन वो मेरे हैं। यस, हाँ, मैं उन्हीं घास के मैदान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे हैं। नताल्या आगे कहती है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सन मेडोज आर आर्स नॉट योर्स, की बेलों के घासों वाला जो मैदान है, वे जितने भी मैदान हैं वो आपके नहीं बल्कि वो हमारे हैं। उसके बाद लोमो फिर से बोलता है कि नो माइन, नहीं, वे हमारे हैं, वो मेरे हैं। ऑनर नताल्या स्टेपनोना, की आदरणीय नताल्या स्टेपनोना, वे आपके नहीं बल्कि वे हमारे हैं। नताल्या कहती है, वेल खैर, आई नेवर न्यू दैट बिफोर, कि मुझे अब से पहले बात कभी भी नहीं पता थी। फिर आगे वो एक सवाल और पूछते हैं कि हाउ डू यू मेक दैट आउट, कि आप ये सब कैसे जानते हैं, कि आपने ये सब कैसे पता लगाया। अब आगे लोमो कहता है कि कैसे पता लगाया, हाउ। फिर वो कहता है कि आई एम स्पीकिंग ऑफ दो ऑक्सन मेडोज, यानी कि मैं उन बैलों के घास के मैदानों के बारे में बातें कर रहा हूँ। विच आर वेज, जो कि अंकित हैं, इन बिटवीन, बीच में, योर ब्रिच वुड, जो आपके जो भोज वृक्ष है उनके बीच में, एंड द बर्nt मार्स, और वहाँ पर एक दलदल का एरिया जो कि जला हुआ है, जो कि बहुत ही ख़राब एरिया है, उसके और आपके भोज वृक्ष के बीच का जो एरिया है, जो कि घास के मैदान हैं, बैलों वाले घास के मैदान है, मैं उसके बारे में बातें कर रहा हूँ कि वो हमारे हैं। तो नताल्या कहते हैं कि हाँ हाँ, लेकिन वो हमारे हैं। येस येस, दे आर आर्स, लेकिन वो हमारे हैं। लोमो कहता है कि नो यू आर मिस्टेकन, नहीं, आप गलत हैं नताल्या, आपको मिस्टेक हुई है, वो आपके नहीं बल्कि वो हमारे हैं। ऑनर्ड नताल्या स्टेपनोना, यानी कि पूरे मान सम्मान से नताल्या से बातें कर रहे हैं कि आदरणीय नताल्या, आप गलत हैं, वो आपके नहीं बल्कि वो हमारे हैं, दे आर माइन। अब नताल्या कहते हैं कि जस्ट थिंक, जरा सोचिए, इवान वेस्लेविच जरा सोचिए, अजीब महसूस करते हुए फिर कहते हैं कि इवान वेस्लेविच जरा सोचिए, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, कि वो कब से आपके हैं, जरा सोचिए। लोमो उस पर बोलता है कि हाउ लॉन्ग, कब से, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, कि जब से मैं सोच सकता हूँ तभी से वो मेरे हैं, यानी कि जब से, वो कहते हैं कि जब से उसने सोचना शुरू किया, जब से वो सोच सकता है वो तभी से उसके हैं। नताल्या कहते हैं कि रियली, सचमुच,
यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट कि आप ये सब मुझे विश्वास कभी नहीं दिला पाओगे कि वो तुम्हारे हैं। आगे फिर लोमो कहता है कि बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स कि आप ये सब कागजात से पता लगा सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स यानी कि कागजात को देख सकते हैं। ऑनर नतालिया स्टेपनोना कि आदरणीय नतालिया, आप इस बात को डॉक्यूमेंट से पता लगा सकते हैं कि वो किसके हैं। ऑक्सन मेडोज इट्स ट्रू वर वंस सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट की ये बात सच है कि जो बेलों को जो घास का मैदान है वो एक बार झगड़े की वजह था, यानी कि उसके ऊपर झगड़ा चल रहा था। बट नाउ लेकिन अब एवरीबडी नोज दैट सभी जानते हैं कि दे आर माइन कि वो मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट कि इसके बारे में तो कोई बहस करने वाली कोई बात ही नहीं है कि वो मेरे हैं। आगे फिर वो कहता है कि यूसी देखिए माई आंट्स ग्रैंडमदर कि मेरी मौसी के दादाजी ने गेव द फ्री यूज़ ऑफ दिस मेडोज कि इन घास के मैदान को फ्री में प्रयोग करने के लिए दिया था किनको, इन परपेचुइटी टू द पीजेंट यानी कि उन किसानों के लगातार देखभाल करने के लिए दिया था, ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर जो किसान आपके पिता के दादाजी के थे, इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक फॉरर और जिसके बदले में वे उनके लिए ईंटें बनाया करते थे। तो इस वजह से जो वो घासों का जो मैदान है वो उनके मौसी के दादाजी ने उनके पिता के दादाजी के किसानों को लगातार देखभाल करने के लिए उन घास के मैदान को फ्री में यानी कि बिना किसी कीमत के लिए वे उनको फ्री में दे दिए थे, जिसके बदले में उनके जो किसान थे वो उनकी मौसी के दादाजी के लिए दादी जी के लिए ईंटें बनाया करते थे। आगे फिर वो कहते हैं कि द पीजेंट बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर और जो किसान थे यानी कि जो मजदूर लोग थे जो किसान वाला जो काम करते थे, बिलोंगिंग टू योर फादर ग्रैंडफादर जो आपके पिताजी के दादाजी से कनेक्टेड थे यानी कि उनसे संबंधित थे, हैड द फ्री यूज़ ऑफ द मिडोज फॉर 40 ईयर्स कि उन्होंने उस घास के मैदान का लगभग 40 वर्षों तक फ्री में प्रयोग किया, एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम और उनको ये आदत पड़ गई यानी कि उनको इतने लंबे समय के लिए जो उन्होंने प्रयोग किया 40 वर्षों तक, तो वे इस आदत में पड़ गए कि हैड गॉट इनटू द हैबिट कि वो उस आदत में पड़ गए ऑफ रिगार्डिंग दैम उस ज़मीन से संबंधित यानी कि जो उनको फ्री में मिली थी, एज देयर ओन कि वो उनको अपना मानने लगे। व्हेन इट हैपन दैट और जब यही हुआ था, यानी कि लोमा यहाँ पर यह कह रहे हैं कि उनकी मौसी की जो दादी जी थी उन्होंने उस घास के मैदान को फ्री में प्रयोग करने के लिए जो नतालिया के पिता के जो दादाजी हैं उनके किसानों को लगातार देखभाल करने के लिए और फ्री में प्रयोग करने के लिए उनको दिया था, जिसके बदले में वे किसान उनके लिए ईंटें बनाया करते थे। ठीक है, और उन्होंने उस जगह का जो प्रयोग है लगातार 40 वर्षों तक किया और उनको ये लगने लगा यानी कि वे इस हैबिट में आ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम एज देयर ओन और 40 वर्षों तक यूज़ करते करते उनको ये आदत पड़ गई कि वो ज़मीन उनको अपनी लगने लगी यानी कि उसको अपने बताने लगे, तब ऐसा हुआ था। अब ये बात सुनकर के नतालिया को भी काफ़ी अजीब लगा, उसको काफ़ी गुस्सा, तो उसने कहा, आगे नतालिया कहते हैं कि नो इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर सेकंड यानी कि दोनों दादाजी एंड परदादाजी रेकन दैट देयर लैंड एक्सटेंड टू पॉइंट मार्च कि उन्होंने ये मान लिया था, उनको ये पता था कि जो उनकी ज़मीन है यानी कि जिस जो बैलों के घास के जो मैदान के बारे में बातें हुई है वो ये मानते थे कि जो उनकी ज़मीन है वो जला हुआ जो एरिया है यानी कि जो बर्न्ट मार्स का जो एरिया है वहाँ तक फैली हुई है। विच मीन्स जिसका तात्पर्य यह है कि दैट ऑक्सन मेडोज वर आर्स जिसका मीनिंग यह है कि जो बैलों को घास का मैदान है वो हमारे थे। आई डोंट सी मुझे ही नहीं लगता, अब आगे फिर वो कहते कि मुझे ही नहीं लगता, आई डोंट सी व्हाट इज़ देयर टू आर्ग्यू अबाउट कि इसमें किसी बहस की कोई बात है। इट इज़ सिंपली सिली ये तो मूर्खता की बात है, ये तो बेवकूफ़ी है। अब नतालिया की इस बात को सुनकर के लोमो फिर से बोलता है कि आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स के मैं आपको कागजात दिखाऊंगा। नतालिया स्टेपनोना कि नतालिया मैं आपको कागजात दिखा दूंगा। नतालिया कहते हैं कि नो यू आर सिंपली जोकिंग नहीं आप तो मजाक कर रहे हैं और मेकिंग ऑफ फन ऑफ मी या फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। व्हाट इज़ अ सरप्राइज बड़ी हैरानी की बात है। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स कि बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे पास जो एक ज़मीन थी जो कि पिछले
लगभग 300 वर्षों से हमारे पास एक ज़मीन थी। एंड देन वी वर सडनली टोल्ड, और अचानक हमें आज बताया जाता है दैट इट इज़ नॉट आर्स, कि वो हमारी है ही नहीं। इवन वेस्टलेविच को वो कहते हुए कहती है कि आज अचानक हमें बताया जाता है कि जो ज़मीन हमारे पास पिछले 300 वर्षों से है, और अचानक हमें पता चलता है कि वो ज़मीन हमारी है ही नहीं। आई कैन हार्डली बिलीव माई ईयर्स, मुझे जरा भी यकीन नहीं हो रहा है, मैं ऐसा विश्वास कर ही नहीं सकती। फिर वो आगे कहते हैं कि दीज मिडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, कि जो घास के मैदान है वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, यानी कि ज़्यादा कीमती मेरे लिए वो है नहीं। आगे कहते हैं कि दे ओनली कम टू 5 डेसेंट, और वो लगभग 5 डेसेंट के बराबर हैं। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और जिनकी कीमत लगभग सिर्फ 300 रूबल्स के समान है। बट लेकिन आई कैन नॉट स्टैंड विद अनफेयरनेस, लेकिन मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती। आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, से व्हाट यू विल से, आप चाहे कुछ भी कहे, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, कि मैं अन्याय के साथ बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो सकती, यानी कि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकती हूँ। आगे लोमो कहता है कि हियर मी आउट आई इम्प्लोर यू, कि मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बात तो सुनिए। आगे फिर वो कहता है कि द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, यानी कि आपके पिता के दादाजी के जो किसान थे, एज आई हैव ऑलरेडी द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, कि जैसा कि मुझे ये आज सौभाग्य पहले से ही प्राप्त है कि मैं आपको ये सारी बात एक्सप्लेन करूँ, सारी बात मैं आपको समझाऊँ। यूज टू बेक ब्रिक फॉर माई आंट्स ग्रैंड मदर, जो कि मेरी मौसी जी की दादी जी के लिए ईंटें बनाया करते थे। फिर आगे वो कहता है कि नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, और अब मेरी मौसी की जो दादी जी हैं, विशिंग टू मेक देम अ प्लेजेंट, उनको खुश करने के लिए, यानी कि उनकी खुशी के लिए। आगे इससे पहले कि लोमो कुछ कह पाते, तपाक से नतालिया बोलती है। नतालिया फिर से कहते हैं कि आई कांट मेक हेड, कि मैं इस बार में कुछ भी सोच नहीं सकती, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, और टेल, और इस बात को कहीं लेकर भी नहीं जा सकती हूँ, यानी कि लंबी बात नहीं खींच सकती हूँ। और ऑल दिस अबाउट आंट्स, कि मैं आंटी के बारे में, यानी कि मौसी के बारे में, एंड ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, की दादाओं के बारे में और दादियों के बारे में मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल भी नहीं कह सकती हूँ। द मिडोज आर आर्स दैट्स ऑल, कि जो घास के मैदान हैं वो सिर्फ हमारे हैं, और बस, इसके बाद में वो कुछ भी नहीं कहना चाहती। लोमो कहता है कि माइन, वो मेरे हैं। उसके बाद फिर वो गुस्से में आकर के कहती है कि आर्स, वो हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days, कि आप ये सारी बातें 2 दिनों तक साबित करते रह सकते हो। यू कैन गो, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, और 15 जैकेट्स की ड्रेस पहन सकते हैं। बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, दे आर आर्स आर्स आर्स, लेकिन वे हमारे हैं और हमारे ही हैं। आगे लोमो कहता है कि नतालिया स्टेपनाउना, आई डोंट वांट द मिडोज, कि मुझे घास के मैदान नहीं चाहिए। बट लेकिन आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ़ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो, आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम, अगर तुम चाहो तो मैं उनको तुम्हें तोहफे के रूप में दे सकता हूँ। इस बात पर नतालिया और भी गुस्से में आ जाती है। नतालिया कहते हैं कि आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, कि मैं खुद ही तुम्हें वे घास के मैदान तोहफे में दे सकती हूँ। बिकॉज, क्योंकि दे आर माइन, क्योंकि वे मेरे हैं। योर बिहेवियर इवन वेस्टलेविच इज स्ट्रेंज, की आपका व्यवहार बहुत ही अजीब है मिस्टर विवान, इवन आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अजीब है। टू से एटलीस्ट, यानी कि इस बात को तो ना कहते, यानी कि जो आप ये मुझे बात कह रहे हो कि आप वो मैदान मुझे गिफ्ट में दे सकते, कम से कम इस बात को भी कहने में आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा है। अप टू दिस, अभी तक, यानी कि आज तक, वी ऑलवेज हैव थॉट ऑफ यू एज ए गुड नेबर, अ फ्रेंड, कि हमने आपको आज तक एक अच्छा पड़ोसी माना है, एक अच्छा मित्र माना है। लास्ट ईयर, पिछले साल, वी लेंट यू, हमने आपको उधार दिया था, आवर थ्रेशिंग मशीन, कि हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन को आपको उधार दिया था। और दो, हालांकि ऑन दैट अकाउंट, जिसकी वजह से वी हैड टू पुट ऑफ आवर ऑन थ्रेशिंग टिल नवंबर, जिसकी वजह से हमारा जो अपने थ्रेशिंग का काम है वो नवंबर तक हमें लटकाए रखना पड़ा। बट यू, लेकिन आप, यू बिहेव टू अस एज इफ यूर जिप्सीज, की आप हमारे साथ ऐसा बिहेव करो कि जैसे कि आप एक जिप्सी हो। यहाँ पर जो ये शब्द यूज़ किया गया है जिप्सी उनके लिए एक अच्छा शब्द नहीं है। तो ये उनको ताने मारते हुए नतालिया कहती है कि हम आपको अभी तक एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा दोस्त मानते हुए आए हैं, और यहाँ तक कि हमने पिछले साल आपको अपनी थ्रेशिंग मशीन को उधार दिया था, और उसकी वजह से हमारा थ्रेशिंग का जो काम था वो नवंबर तक लटका रहा। लेकिन आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप एक जिप्सी हो।
गिविंग मी माई ओन लैंड, और मुझे मेरी ही ज़मीन देते हुए, इंटीड यानी कि मुझे मेरी ही ज़मीन वापस कर रहे हो। नॉट रियली, दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, यानी कि ये कोई पड़ोसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी पड़ोसी वाली बात इसमें नज़र नहीं आती है। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, इट इज़ इवन इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो, अगर आप जानना चाहते हो तो ये तो बिल्कुल गुस्ताखी है, ये तो हिमाकत है कि जो कि आप कर रहे हो, ये अच्छे पड़ोसी के लक्षण नहीं है। आगे अब इस बात को सुनकर के लोगों को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि देन यू मेक आउट दैट, तो आप ये कहना चाहते हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दैट आई एम ए लैंड ग्रेबर, कि मैं ज़मीन हथाने वाला व्यक्ति हूँ। मैडम, नेवर इन माई लाइफ, मैडम मेरी ज़िंदगी में कभी भी मैंने, आई हैव ग्रैब्ड एनीबडीज एल्स लैंड, कि मैंने किसी भी व्यक्ति की कोई ज़मीन नहीं हथियाई है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया। एंड आई शैल नॉट अलाउ एनीबडी, और मैं किसी को भी ये आज्ञा कभी नहीं दूंगा, यानी कि मैं किसी को भी आज्ञा नहीं दूंगा टू अक्यूज़ मी ऑफ हैविंग डन सो, और मैं किसी को भी ऐसा इल्ज़ाम मुझ पर लगाने की भी आज्ञा कभी नहीं दूंगा। क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ, और ये सब गुस्सा करते हुए बड़ी जल्दी से वो मटके की तरफ जाते हैं। यहाँ पर कैरेफ का मतलब मटका है। एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, और भी पानी पीता है। फिर वो कहता है कि ऑक्सन मेडोज आर माइन, वो बैलों के घास के मैदान मेरे हैं। यहाँ पर नतालिया कहती है कि इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स, वे सच नहीं है, वे हमारे हैं। लोमो कहता है कि नहीं, वो मेरे हैं। अब इसी तरीके से झगड़ा चलता रहता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो लोमो नतालिया के घर पर आता है, नतालिया का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आता है, लेकिन ये क्या, वो तो झगड़े पर उतर आए हैं और आपस में झगड़ा करने लगे, वो भी बेतों की बातों के लिए। आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नतालिया और लोमो आपस में बहसबाजी कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को काफ़ी नाराज़ हैं। और यहाँ पर लोमो को लगता है कि शादी की बात उनकी बिगड़ जाती है, यानी कि शादी की बात तो मन में आई नहीं, वो झगड़ पड़े। और वो भी किन बातों के लिए, एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए जो कि उनके दादा परदादा के समय की है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। नतालिया कहते हैं कि इट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। आई विल प्रूव इट, मैं इसको साबित कर दूंगी। आई विल सेंड माई मोवर्स आउट ऑफ द मेडो दिस वेरी डे, कि मैं आज ही के आज अपने घास काटने वाले लोगों को उस घास के मैदान में भेजूंगी। लोमो कहता है व्हाट। फिर नतालिया फिर से कहते हैं कि माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, कि मेरे घास काटने वाले जो लोग हैं वो आज के आज वहाँ पर होंगे घास काटने के लिए। लोमो फिर गुस्से में आकर के बोलता है आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, मैं आज के आज ही अगर वो आते हैं तो मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। यहाँ पर ये एक कहावत है कि यहाँ पर जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं कि आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, तो यहाँ पर गिव इट इन द नेक का मतलब होता है गर्दन तोड़ना। यह एक कहावत है। तो नतालिया और भी ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं यू डियर, तुम्हारी ये हिम्मत। तो ये बात सुनकर के लोमो को और भी गुस्सा आता है। और जैसे कि हम इस लोमो के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये दिल का भी मरीज है, यानी कि इसको दिल की बीमारी है। तो इसी गुस्से में वो अपने दिल पर हाथ रखता है, यानी कि अपने दिल को संभालते हुए कहता है ऑक्सन मेडोज आर माइन, यानी कि बैलों के घास के मैदान वो मेरे हैं। यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में आया। माइन, वे मेरे हैं। नतालिया फिर से कहते हैं कि प्लीज़ डोंट शाउट, कृपया चिल्लाइए मत। यू कैन शाउट योर सेल्फ होर्स इन योर ओन हाउस, कि तुम अपने घर में जाकर के खूब चिल्ला सकते हो इस तरीके से। बट हियर आई मस्ट आस्क यू, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूँगी टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। लोमो कहता है कि